तुम्हारा दिन अच्छा चल रहा है, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है और दिल में शांति है। लेकिन तभी कोई एक बात कहता है, एक ताना, एक कटाक्ष, और वो मुस्कान लुप्त हो जाती है। क्या यही सच है? क्या किसी और को इतनी ताकत मिल जानी चाहिए कि वो तुम्हारा दिन खराब कर सके? सोचो, अगर तुम अपनी भावनाओं को एक बटन से नियंत्रित कर सकते और वो बटन सिर्फ तुम्हारे हाथ में होता, जहां कोई भी तुम्हें हिला ना पाए, ना उनकी आलोचना, ना उनका बदतमीज व्यवहार, ना उनकी बेरुखी, बस तुम और तुम्हारा मजबूत, शांत और अडिग आत्मा। यही शक्ति स्टोइसिज्म से आती है, जहां तुम सीखते हो कि दुनिया का शोर तुम्हारे अंदर की शांति को छू भी नहीं सकता, जब तक तुम खुद ना चाहो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 6 गहराई से भरी सीखों की, जो तुम्हें बनाएंगी एक ऐसा इंसान जिसे कोई बात, कोई इंसान और कोई परिस्थिति भीतर से नहीं तोड़ सकती। और अगर तुम उस शांति के रास्ते पर चलना चाहते हो, जहां तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो, तो अभी इस पल स्टोइक मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर शब्द, हर कहानी तुम्हारे आत्मबल को मजबूत करने के लिए है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे बारे में झूठ फैलाता है, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेता है, तब तुम्हारे भीतर से एक ज्वालामुखी फूट पड़ता है, गुस्से, चोट और अपमान का लावा। पर रुकिए, स्टोइसिज्म कहता है, हर उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतर होता है, और वहीं से तुम्हारा विकास शुरू होता है। कल्पना करो, तुम्हारे सामने कोई तुम्हें बेइज्जत करता है। तुम उसे पलटकर कुछ कह सकते हो, या बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा सकते हो और अपने रास्ते चल सकते हो। पहले विकल्प में तुम्हें तसल्ली मिल सकती है, पर शांति नहीं। दूसरे में तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। स्टोइक बनो, जो जानता है कि हर रिएक्शन का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे ताकतवर चीज कुछ ना कहना होती है। हर बार जब तुम जवाब देने से बचते हो, तुम दरअसल अपने आप को एक उच्च स्तर पर स्थापित करते हो, और यही आत्मनियंत्रण तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं उनके लिए सब कुछ करता हूं, पर जब मुझे जरूरत हो तो वो गायब हो जाते हैं? या मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करता, फिर ये क्यों किया? यहीं से दर्द की शुरुआत होती है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारे जैसा व्यवहार करेंगे, पर सच्चाई ये है, लोग अपने दृष्टिकोण, डर, अनुभव और सीमाओं से संचालित होते हैं। हर इंसान एक अलग ब्रह्मांड है, और जब तुम किसी और ब्रह्मांड को अपने जैसे चलाने की कोशिश करते हो, तब तुम खुद से लड़ाई करने लगते हो। स्टोइक बनो, जो जानता है कि मैं सिर्फ अपनी भावनाओं का उत्तरदायी हूं, किसी और के व्यवहार का नहीं। जब तुम दूसरों की प्रकृति को समझ लेते हो, तो तुम्हारे मन में रोष की जगह समझदारी जन्म लेती है। तब तुम यह नहीं सोचते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बल्कि सोचते हो, उन्होंने जो किया उसमें उनका प्रतिबिंब है, मेरा नहीं। तुम किसी बहस में हो, शब्दों की बौछार हो रही है, दिल धड़क रहा है, और मन में बस एक ही बात, मुझे जीतना है। पर क्या यही असली जीत है? क्या हर बार किसी को हराना या खुद को ऊपर साबित करना ही तुम्हारा उद्देश्य है? स्टोइसिज्म सिखाता है, तुम्हारी जीत तुम्हारी शांति से बड़ी नहीं हो सकती। हर बार जब तुम बहस में उतरते हो, तब तुम उस व्यक्ति के स्तर पर गिरते हो जिससे तुम बेहतर हो सकते थे। सच्चा स्टोइक जानता है कि शांति तर्क से नहीं, मौन से आती है। जो इंसान सही साबित होने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को समझने के लिए सुनता है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। हर बार जब तुम जवाब देने की बजाय सिर्फ सुनकर आगे बढ़ते हो, तब तुम उस आग को बुझा देते हो जिसमें दोनों जल सकते थे। एक दिन तुमने कुछ नया करने की कोशिश की, कुछ जो तुम्हारे दिल के करीब था, एक आइडिया, एक सपना, एक राह जो बाकी लोगों से अलग थी। लेकिन किसी ने हंस दिया, किसी ने सवाल किया, तुम ये कर भी लोगे क्या? किसी ने ताना मारा, तुम जैसे लोग तो सपने देखते हैं बस। और उस पल तुम्हारा आत्मविश्वास दरक गया। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी कीमत उनके शब्दों से जोड़ दी थी। पर अब रुको और अपने अंदर झांको। क्या तुम्हारी आत्मा वाकई इतनी
कमजोर है कि किसी और के लहजे से उसका मूल्य कम हो जाए? स्टोइसिज्म सिखाता है दूसरों की राय केवल उनकी सोच का प्रतिबिंब है, ना कि तुम्हारी सच्चाई का। लोग जो कुछ कहते हैं वो उनके अनुभव, उनके डर और उनकी सीमाओं से उपजा होता है। पर तुम उन सब सीमाओं से ऊपर उठ सकते हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हम खुद को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन दूसरों की राय को खुद से ज्यादा महत्व देते हैं। कितना अजीब है ना? तुम्हारी आत्मा का मूल्य तुम्हारे कर्मों से है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारी स्थिरता से है, न कि किसी के व्यंग्य से। हर बार जब कोई तुम्हें नीचे खींचे तो खुद से कहो, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और कोई शब्द मुझे नहीं तोड़ सकता जब तक मैं खुद को ना छोड़ दूं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा दूसरों की जरूरतों में बह रही है? कोई दोस्त जो सिर्फ तब याद करता है जब उसे कुछ चाहिए, कोई सहकर्मी जो हर काम तुम्हारे ऊपर छोड़ देता है, या कोई रिश्ता जिसमें तुम सिर्फ देते जा रहे हो और खुद खोते जा रहे हो। स्टोइसिज्म यही कहता है, तुम तभी तक दे सकते हो जब तक तुम्हारे अंदर कुछ शेष है। तुम कोई अनंत स्रोत नहीं हो। तुम्हारे पास सीमित ऊर्जा, सीमित समय और सीमित ध्यान है। और अगर तुम उसे हर किसी पर लुटाते रहोगे तो खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। हर बार जब तुम ना नहीं कह पाते तो असल में तुम खुद से ना कह रहे होते हो। सीमाएं बनाना कोई क्रूरता नहीं है, यह आत्मसम्मान है। सीमा का मतलब है मैं खुद को भी उतना ही महत्व देता हूं जितना मैं तुम्हें देता हूं। एक उदाहरण लो, अगर कोई हर रात देर रात तुम्हें कॉल करता है ताकि वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके, पर तुम्हारी नींद, तुम्हारी मानसिक शांति का क्या? तब तुम्हें कहना चाहिए, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, लेकिन मेरी सीमाएं मेरी जरूरत है। हम कल बात करेंगे। हर बार जब तुम ऐसा कहते हो, तुम अपने आत्मबल को मजबूत करते हो। तुम सिखाते हो कि मैं तुम्हारा हूं, लेकिन पहले मैं अपना हूं। क्या तुमने कभी किसी बात को पकड़ कर रखा है, इतना कस कर कि वो घाव बन गई? किसी की धोखेबाजी, किसी की बेरुखी, किसी का वह वादा जो टूट गया। तुम हर रोज उस पल को दोहराते हो, मन में, सपनों में, यादों में। पर क्या इससे कुछ बदलता है? स्टोइक सिखाता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे पकड़ कर रखना तुम्हें जलाता है, तुम्हें बांधता है। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक जलता हुआ कोयला है। तुम उसे किसी पर फेंकना चाहते हो, पर जब तक तुम इंतजार करते हो वो तुम्हारा ही हाथ जला रहा है। ऐसे ही होता है जब तुम किसी से बदला लेने की सोच में या किसी के दिए दर्द को सीने में रखकर जीते हो। माफ कर देना, भूल जाना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर रहा, और वो एक उपहार है जो तुम खुद को दे रहे हो। छोड़ देने का मतलब है, अब मैं उस परिस्थिति को अपनी शक्ति नहीं दूंगा। अब मैं अपनी ऊर्जा को किसी के अतीत में नहीं, बल्कि अपने वर्तमान और भविष्य में लगाऊंगा। हर वो चीज जो तुम्हें पीड़ा देती है वो एक सबक थी, लेकिन सबक पढ़ने के बाद किताब बंद करनी होती है। जो गया उसे जाने दो, जो बचा है उसे अपनाओ, और जो आने वाला है उसका स्वागत करो। तुमने आज 6 ऐसी बातें सुनी जिनसे कोई भी इंसान जो टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, अब फिर से खड़ा हो सकता है, शांत, मजबूत और अडिग। स्टोइसिज्म कोई सिद्धांत नहीं, कोई किताब नहीं, कोई जटिल दर्शन नहीं। ये एक जीवन शैली है जहां तुम हर दिन खुद को चुनते हो, हर परिस्थिति में शांति को पकड़ते हो, हर रिश्ते में अपनी सीमाओं को संजोते हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन को छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं तुमने खुद को इनमें पहचाना हो, तो अभी स्टोइक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करो और इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ, क्योंकि दुनिया को और भी शांत, सशक्त और स्थिर आत्माओं की जरूरत है। कमेंट में जरूर बताओ तुम्हें इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। धन्यवाद इस यात्रा में साथ देने के लिए। स्टे साइलेंट, स्टे स्टिल, स्टे स्टोइक।